आप देख रहे हैं जीपीएन एक्सप्रेस न्यूज। खबर गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र की, जहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पशुओं का भारी मात्रा में मांस मिला। बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित पशु मांस गाजियाबाद से एक ट्रक में ग्रेटर नोएडा की एक कंपनी में आया था। रविवार को थाना कासना क्षेत्र की एक फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित पशुओं का मांस मिला। हिंदू संगठन व गोरक्षा दल के हजारों लोगों ने कंपनी के गेट पर हंगामा किया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर कोल्ड स्टोरेज को सील किया। वहीं डॉक्टर की एक टीम ने मांस के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे। वहीं हिंदू संगठन व गौरक्षा दल के लोगों का कहना है कि जब तक हमारी गौ माता को न्याय नहीं मिलता, हम चुप नहीं बैठेंगे। गोवंश मांस आयात होने पर व बिना किसी लाइसेंस के मांस आयात व निर्यात करने पर लघु गोग D16 कंपनी कोल्ड स्टोर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष लखन सिंह भाटी ने कोल्ड स्टोर पर गौ माता की आत्मा की शांति के लिए हवन करने का प्रस्ताव रखा था, जिसको पुलिस प्रशासन के अधिकारी एडिशनल पुलिस कमिश्नर शिव हरि मीणा जी ने 7 दिन में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पूर्व में 3/11/2024 को सभी हिंदू संगठन मिलकर वहां आंदोलन किया था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा हिंदू संगठनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, जिसकी सूचना जिला अध्यक्ष लखन सिंह भाटी को हुई और तुरंत सूचना उत्तर प्रदेश प्रशासन को दी गई। जो ये घटना घटी थी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसको लेकर जो है हमारा शांति में हवन करने का ये प्रोग्राम इसलिए था कि जो भी बेजुबान जीव है, जो उनकी हत्या हुई है, तो उनकी शांति के लिए हवन किया जाए। प्रशासन की स्थिति देखते हुए, प्रशासन के आग्रह को देखते हुए, जिला प्रशासन का जो आश्वासन मिला कठोर कार्रवाई की आश्वासन को देखते हुए हम सभी हिंदू संगठनों ने निर्णय लिया है कि भाई हमें प्रशासन, क्योंकि प्रशासन जितनी मजबूती से हमें आश्वासन दे रहा है उतनी मजबूती से कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा हवन करने का जो उद्देश्य था वो भी यही था कि भाई प्रशासन की तरफ से कठोर कार्रवाई हो। हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की विचारधारा के अनुकूल समाज में एक मैसेज लेकर जाते हैं, उन्हीं की विचारधारा के अनुकूल हम कार्य करते हैं। हम उनका एक जमीनी स्तर पर जो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो हमारी सरकार है, हम इस तरीके का कोई वो लैब में भेज दिया गया है। और लैब में आने के बाद पहली बात तो ये पुष्टि है, प्रशासन की तरफ से आश्वासन है कि जहाँ से मांस ला रहे थे वहाँ पे भी इन्होंने जो जांच करी है, जो बताया गया प्रशासन की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी जो जांच हो रही है उस जांच के माध्यम से जो है कठोर कार्रवाई का आश्वासन मिला है। दूसरा मेरा जो है आपके चैनल के माध्यम से सीधा हमारा ना प्रशासन से ना सरकार से, सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से मेरा निवेदन है कि महाराज जी, नोएडा के अंदर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो या नोएडा प्राधिकरण हो, वहाँ पर इतने भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं कि पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हजारों एकड़ जमीन यहाँ गोचर भूमि की थी, जिसको प्राधिकरण ने अपनी दलाली के चलते हुए बिल्डरों को बेच दिया। गाय पिन्नी खाए खाए के रोडों पर मर रही है। गाय की, या तो अगर गाय नहीं बच सकती तो फिर अनुमति दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गाय के रक्षक हो और हम गाय की सेवा करने के लिए रोडों पर खड़े हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि जितनी भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जितनी भी जमीन बिल्डरों को अवैध रूप से दी है, उसको तत्काल निरस्त करके गायों के लिए छोड़ा जाए, क्योंकि जिले में 10,000 से ऊपर बेसहारा गाय रोड पर घूम रही है। गाय जाए कहाँ? प्राधिकरण की मिली भगत से अभी पीछे आपने देखा होगा, सबले पत्रकार महोदय ने वहां देखा था कि डूब क्षेत्र में गौशाला बना दी, वहां हजारों गाय, बंधी हुई गाय मरी है वहां पर जब पानी आया उसमें डूब क्षेत्र में, और वहां पर जेसीबी लगा के, पुलिस लगा के वहां पर उन गायों को दबवाया गया। लेकिन हम फिर भी प्रशासन के साथ हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जितनी भी जमीन खाई है, और एक उदाहरण आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे दादरी तहसील के अंदर कचेड़ा गाँव है, 20 बीघे जमीन गोचर की, जहाँ पर वेब सिटी का 1.5 से 2 लाख रुपए गज का रेट है। जमीन गौतम बुद्ध नगर की, दादरी तहसील की, और उसको पैसा देकर गाजियाबाद जीडीए के अधिकारियों की मिली भगत से उसको राज्यपाल महोदया से अलॉट करा के और बिल्डर को दे दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल जो है हमारी, उन्हें ये पता है कि गाय का महत्व उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है? वो तो गुजरात से आई हैं, लच्छेदार बात करती हैं, लच्छेदार भाषण देती हैं, उनको भी हटाया जाए, हमारी मांग है। जो राज्यपाल कर रही है, इनको अगर इनको गोचर भूमि का अगर अधिकार दे दिया राज्यपाल को, तो इसका मतलब यह है कि ये नोएडा और गौतम बुद्ध नगर के अंदर दलाली कराएंगी। गोचर भूमि का सभी पूरे समाज में रोष है। आज समाज का कोई भी व्यक्ति अगर किसान के खेत में अगर गाय जाती है तो उसने जो झटके की मशीन लगा रखी है, करंट की मशीन लगा रखी है, गाय जाए कहाँ?
अगर दरवाजे पे खड़ी होती है तो उसके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर हम गोरक्षक अपने पैसे से अगर सेक्टरों के अंदर कोई भी पानी की टंकी और उसको रखते हैं तो प्राधिकरण के अधिकारी उनको तोड़ के उठा के लेके चले जाते हैं। मतलब गायों को सीधे सीधे मारने का काम अगर कोई कर रहा है तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप इस पर संज्ञान लें, और अगर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती तो आप हमसे कह दें हमें गौ रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम गौ रक्षा करके अगर मुख्यमंत्री जी आदेश करें तो अपने घर बैठ जाएंगे। गाय को कटवाने की अनुमति दी जाए तो दे दी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ये सनातन धर्म की आस्था का विषय है, सनातन धर्म की परंपराएं हैं, सनातन धर्म की माँ है, सृष्टि की माँ। वेदों में गाय को बताया गया कि सृष्टि की माँ है। गाय की योनि के बाद मनुष्य का जीवन है, आप पढ़ के देख लीजिए। अगर गाय की जो योनि है उसके बाद जो है मनुष्य का जीवन आता है। गाय बोलती नहीं है, उसको सब पता है। हॉर्न मारोगे साइड हो जाएगी, गाय को बुलाओगे आ जाएगी। शाम के टाइम, रात में, ये वैज्ञानिक विधि में आपको बता रहा हूं कि गाय रात में कभी भी जंगल नहीं फिरती, 1 घंटे के लिए जाती है और अपना चारा खाकर, उसकी खुराक ही बहुत ना के बरोबर है। आदमी की दाई 2 रोटी खाती है। गाय कभी अंधेरे में नहीं बैठ सकती। गाय चौकी या तहसील में बैठेगी या थाने में बैठेगी, क्योंकि गाय को पता है कि राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का इतना बढ़ावा, इतनी तादाद में यहाँ पे पैदा हो रहे हैं जनसंख्या के रूप में, तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और जो गाय की लड़ाई है, गाय की लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है। अगर हम गाय की लड़ाई लड़ेंगे तो गाय से राष्ट्रीय भी सुरक्षित है, सनातन धर्म भी सुरक्षित है, और सनातन धर्म और राष्ट्रीय जब सुरक्षित हो जाएगा तो पूरे विश्व को सुरक्षित करने का काम हम करेंगे। लेकिन प्राधिकरण से हमारी यही मांग है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और जो नोएडा प्राधिकरण है, अभी हमें पता चला है कि इन दोनों ने मिलकर कितनी बड़ी एक रैकेट चल रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मिली भगत से तहसीलों के अंदर जितनी भी गोचर भूमि है उसको बंजर बताकर उनकी खतौनी में भी फेरबदल का कार्य किया जा रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। तो हम इसलिए जो है मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात नहीं पहुंचती। आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ ये निवेदन करना चाहते हैं कि ना हम सरकार हमारी है, प्रशासन हमारा है, और जिस तरीके से प्रशासन ने आश्वासन दिया है, प्रशासन को धन्यवाद है। लेकिन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, जितनी भी गायों की हत्या हो रही है, इस सब का जिम्मेदार ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण के अधिकारी हैं। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं ये। और गोचर भूमि अगर यहाँ की खाली हो जाएगी तो आप नोएडा के अंदर चलिए मेरे साथ, 5-5 लाख रुपए गज के जहां पर रेट है, वहां 5-5 एकड़ जमीन गोचर भूमि की पड़ी है, मैं दिखाता हूं आपको। लेकिन इन्होंने वो दलाली के रूम में दे दी और गायों को वहीं से मार कर भगाया जा रहा। रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, पिन्नी खा के मर रही है। रोज हमारे पास सैकड़ों कॉल आती है। दर्जनों गायों का इलाज हम अपने पैसे से करते हैं। जितने भी हम गोरक्षक हैं, हमारे पास कोई 1 रुपया का साधन नहीं है, कोई कमाई नहीं है। प्रशासन जांच कर ले, अधिकारी जांच कर ले, मुख्यमंत्री जी जांच करा लें, हमारे पास किसी तरीके का कोई कमाई का स्रोत नहीं है। लेकिन फिर भी आस्था के साथ जो लोग अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर गौ माता की सेवा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म की परंपराएं बची रहे, लेकिन हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। योगी जी पे हमें विश्वास है। एक सवाल और है, प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशासन ने ये बोला है, प्रशासन ने जो हमें आश्वासन दिया है बड़े अधिकारियों ने, उन्होंने ये बोला है कि किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कठोर कार्रवाई होगी वो कठोर कार्रवाई कर रहे हैं। मांस का सैंपल करा दिया गया है, उसको लैब के लिए भेज दिया है मथुरा के अंदर। जैसे ही आएगी उसके बाद प्रशासन ने उसकी जांच करी है, और प्रशासन की जांच करने के बाद अब जो और अधिकारी हैं, प्राधिकरण के अधिकारी हैं और अपने फूड विभाग के जो अधिकारी हैं, उनकी अब आंखें खुल रही हैं। उन्हें यही नहीं पता लाइसेंस है या नहीं है, मांस वहां का कट रहा है या नहीं कट रहा। उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? वो तो पैसा लेकर अपने घर भेज जाते हैं, प्रशासन डोलता है फिर। तो प्रशासन ने इसमें बहुत कठोर मजबूती के साथ जो कार्रवाई करी है, और प्रशासन ने ये बातें हमें अवगत कराई हैं कि उसका लाइसेंस भी नहीं था, और जो मांस है वो लैब के लिए भेज दिया है। प्रशासन पे और सरकार पे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम भी उनका एक पार्ट है, और जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी मांग है। प्रोग्राम था सभी हिंदू संगठनों की तरफ से, हवन का प्रोग्राम था गौ आत्मा की शांति के लिए, J16 पर साइड 5 में। लेकिन अभी जो हमारे पास मैसेज आया है एडिशनल SP उस कमिश्नर साहब का, शिव कुमार मीणा जी का, उन्होंने हमें आश्वासन करा है कि हम पूरी अब कार्रवाई करेंगे, और हमने जांच के लिए कमेटी बना दी है। आप मान के इस हवन को कैंसिल कर दीजिए। मैं सर हम तो हवन को कैंसिल नहीं करेंगे। उन्होंने किया है कि हवन कैंसिल, हम पूरा आपको शासन देते हैं, लिखित रूप में शासन देते हैं। अभी 15 मिनट बाद वो लिखित रूप में हमारे जो आज ही खुशी की बात यह है कि अशोक सिंह जी को पहले एडिशनल DCP थे, आज वो DCP बने हैं। वो उनको 15 आध घंटे के अंदर लिखित में भिजवा रहे हैं। सभी हिंदू संगठनों को बोल रहे हैं कि हम भेज रहे हैं आपके पास। उन्होंने मांगा 1 हफ्ते का टाइम। हमने ठीक है जी 1 हफ्ते का आप टाइम ले लो, लेकिन 1 हफ्ते के बाद अगर प्रक्रिया नहीं हुई है तो फिर 1 हफ्ते के बाद फिर हम आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति हम जो आंदोलन का रूप अपनाएंगे, क्योंकि हम जो है सपा बसपा की गवर्नमेंट थोड़ी है, ये आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री की गवर्नमेंट है ये।
वो सनातन धर्म को मानते हैं, गोरक्षा को सबसे पहले मानते हैं। वो हमें आश्वासन मिला है, आगे की प्रक्रिया 1 हफ्ते का टाइम मांगा उन्होंने, 1 हफ्ते का हमें टाइम दे दिया। अगर 1 हफ्ते में हमारी जो मांगे, जो हिंदू संगठन की जो मांगे हैं, अगर उन पर NS नहीं लगी, कोल्ड स्टोर बिका लाइसेंस का चल रहा है, हमने 5-6 मांगे उन्होंने भेजी हैं, हम इस पर काम करेंगे, ये हमारी बात हुई है। 1 हफ्ता का उन्होंने आश्वासन दिया है। अगर 1 हफ्ते के बाद नहीं होता है तो हम क्या आंदोलन करेंगे, फिर CP मैडम कमिश्नर के ऑफिस को घेरेंगे।